जय हिंद। नेशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके पहले थोड़ा रिकैप कर ले जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे। उसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल के बारे में जाने थे। उसको 3 भाग में पढ़कर हम बांट कर पढ़े थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में जाने थे। हम लोग जो शुरुआती जो पीरियड था ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक हम लोग देख लिए थे। आज इसके आगे ये जो डिक्रीज होते जा रहा है, आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड माना जाता है ये 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बात ऐसी है कि मैप ठीक से नहीं बना। ये मान लिया जाए इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो पार्ट है तो ये कहानी स्टार्ट होता है 1921 में। 1921 में क्या हुआ, एक चार्ल्स मैसन करके एक व्यक्ति थे। चार्ल्स मैसन, ठीक है। वो इस इलाके में घूमने के लिए गए। अंग्रेज अधिकारी थे, कुछ भी हो, घूमने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि जो इलाके में है कुछ जमीन के ऊपर निकला हुआ भाग कुछ दिख रहा था। ठीक है। उन्होंने सिर्फ इसको देखा। ये बात है 1921 के। इन्होंने जाके सूचना दे दिया कनिंघम को। ठीक है। चार्ल्स मैसन ने मैसेज दिया। उसके बाद कनिंघम ने जाके इस इलाके का सर्वेक्षण किया। ठीक है। पूरे एरिया का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद कनिंघम साहब ने जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति को अधिकार दिया कि ये जो ऊपर दिख रहा है इस इलाके की खुदाई करके देखा जाए कि ये है तो है क्या। ठीक है। तो जॉन मार्शल को अधिकार दिया गया। ठीक है। अब जॉन मार्शल ने एक भारतीय दयाराम साहनी करके हैं, दयाराम साहनी ने से इसकी देखरेख में दयाराम साहनी ने इस इलाके की खुदाई शुरुआत की। जब खुदाई करने लगे तो धीरे धीरे काट के करने लगे। तो क्या है, इस पूरे इलाके में बहुत सारे चीज़ों के मकान हो, तालाब हो, रास्ते हो, चाहे और बहुत चीज़ें की इस इलाके में प्राप्त हुए। ठीक है। खुदाई के दौरान जब खुदाई हो गई, अब पूरे इस एरिया का जब ऑब्जर्वेशन किया गया, माप किया गया, तो ये जो पता चला इसका जो पहले जो चौहदी था, बता दूं कि कहां से कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो उत्तर में मांदा जिला है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। ये हो गया उत्तर में। जो पश्चिमी छोर था, पश्चिमी छोर, इसको सुतका गेंडोर जगह का नाम है, जो दास्क नदी के किनारे, जो फिलहाल बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। ये हो गया उत्तरी छोर, ये हो गया पश्चिमी छोर। दक्षिणी छोर जो था ये आ गया था दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी
जो उसके सहायक नदी परवरा नदी, दोनों में कुछ भी हो सकता है, परवरा नदी। ये था दक्षिणी छोर। जो पूर्वी छोर था, पूर्वी छोर में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, लगभग ऐसे था, ठीक है। तो जो पूर्वी छोर था ये आलमगीरपुर, जो मेरठ जिला हिंडन नदी, ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जो उसका मैप बन रहा है एक ही त्रिभुजाकार बन रहा है। तो इसको कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, और जो पूर्वी छोर इसका था, पूर्वी छोर में सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा नहीं फैली हुई थी। ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर के मांदा जिला जो चिनाब नदी के किनारे है, वहाँ से ये उत्तरी छोर हो गया। पश्चिमी सुतका गंडर जो बलूचिस्तान में पड़ता है दास नदी के किनारे, और दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में गोदावरी या परवरा नदी के किनारे है। ये इसका एक तरह से इसका जो एरिया है, ये जो एरिया का जो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया था, ठीक है। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। जब 1921 में खुदाई चालू हुई थी, और खुदाई के दौरान जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरे एरिया का विस्तार हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग देखें क्या था। एक बार रिकअप कर ले। चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे जो उस एरिया में घूमने का तो कुछ काम से गए थे, तो उन्होंने देखा। तो उसको देखने के बाद उसने सूचना दिया कनिंघम साहब को। कनिंघम साहब ने सूचना पाकर उस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद जॉन मार्शल को ये पावर दिया कि तुम उसकी खुदाई करो, और जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी की देख रेख में उस पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी खुदाई की। खुदाई करने के पश्चात जो हम लोग एरिया था इसके बारे में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ 13 लाख स्क्वायर फीट, उसके बारे में जाने। अब इसके आगे कुछ देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है, जो सबसे पहले जो खुदाई शुरुआत हुई थी 1921 में, वो हड़प्पा जगह है, वहाँ खुदाई शुरुआत हुई। मान लिया जाए, होता क्या है, मान लो झारखंड इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। उस समय को हम लोग इसको रिलेट करते हैं। तो उस समय मान लीजिए रांची की जगह, रांची क्षेत्र में खुदाई की गई हो सबसे पहले झारखंड, पूरे झारखंड में से, तो उसको रांची के नाम से, और जब पूरा एरिया की खुदाई हो गई पूरे झारखंड की, तो ये तो पूरे झारखंड के अंतर्गत आया, तो उसको झारखंड का नाम दे दिया गया। ये हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं। इसमें भी यही हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में बता दूं, इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता में करीब 350 करीब 350 शहर पाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से अकेले 200 गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता। अब सोचिए कितने शहर उसमें थे, उसका क्या था एरिया सब। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई हो रही थी उसमें से एक शहर था हड़प्पा। इस कारण से उसको हड़प्पा नाम दिया गया 1921 में। हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो, उसकी खुदाई की गई। जब सभी खुदाई की गई तो देखा गया कि सभी जो है वो किसी न किसी नदी के तट के किनारे हैं। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो गया, तो रावी नदी जो है अल्टीमेटली जाके सिंधु नदी में मिलती है। तो इस कारण से सभी शहरों को जब खुदाई की गई तो किसी न किसी नदी के किनारे पाए गए, और वो जो नदी थे वो सिंधु नदी के सहायक नदी थे। इस कारण से ओवरऑल इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इतना समझ गए। ये था कुछ ब्रीफ इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है, पढ़ना है। क्या है, इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति जिसका नाम था चार्ल्स मैसन,
वो घूमने गया तो कोई भी काम से गया था, उसने देखा कि कुछ कुछ भाग किसी चीज़ का दिखाई पड़ रहा है, तो उसने जाके कनिंघम को सूचना दिया। उसने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में उसको पावर दिया कि आप इस क्षेत्र की खुदाई करो, पता करो ये क्या चीज़ है। और जॉन मार्शल ने दयाराम शाही की अगुवाई में खुदवाई प्रारंभ किया। और जब खुदवाई प्रारंभ किया तो उसमें जो जो चीज़ मिले उसके आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन सा शहर है जिसकी खुदाई की गई, और उसका जो एरिया था पूरा खुदाई करने के पश्चात उसका आकार था इस प्रकार था। ठीक है। अब इस जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता किस आधार पर थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है। नगरीय सभ्यता जब खुदाई इसमें की जा रही थी तो खुदाई के दौरान ऐसा देखा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, एक दूसरे को 90 डिग्री एकदम सीधी है, 90 डिग्री पर कट करती है। ठीक है। और सड़क के किनारे जो है वो ढकी हुई नाली का निर्माण किया गया है। ठीक है। ढकी हुई नाली का निर्माण किया गया है, ढकी हुई नाली का निर्माण किया गया था। और वो नाली जाके एक जगह पे एक गड्ढे में जाके मिलती थी जहाँ पे पानी जाके स्टोर होता था। इस कारण से इस सिंधु घाटी सभ्यता को ये कहा गया कि जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, उसमें व्यापार भी किया जाता था। एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की, उसमें भी देखिएगा कि व्यापार किस प्रकार से उस समय भी होता था। इस सब कारणों से ये कहा गया कि उस समय जब 1921 में इसको खुदाई की जा रही थी, इसका जो पीरियड था आज से जोड़े तकरीबन 2000 साल इधर और उधर 250 मतलब 4500 साल पूर्व में भी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी एरिया था वो एक डेवलप एरिया था, एक नगरीय सभ्यता थी। उसमें भी व्यापार था। उसमें की जो सड़कें थी एकदम एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करती थी। वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम था, पानी का जो निकासी था, उन ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया था। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया। ठीक है। इतना हम लोग देखें, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग अभी देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब पिछले वीडियो में बताए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक पीरियड में आता है। और आद्य ऐतिहासिक के बारे में ये बताए थे कि वैसा पीरियड जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, वैसे हिस्ट्री के पीरियड को आद्य ऐतिहासिक या तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। उसी में सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। अब लिखा गया है तो उसका कोई लिपि में लिखा गया होगा। ठीक है। तो इसका जो लिपि था सिंधु घाटी सभ्यता का वो भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। इसमें क्या होता था, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मान लीजिए हम लोग जो लिखते हैं क्या करते हैं, बाएं से स्टार्ट करते हैं। बाएं से मान लीजिए यहाँ फुल हो गया, उसके बाद फिर बाएं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये जो भाव चित्रात्मक जो लिपि थी क्या था, दाहिने से स्टार्ट होता था। ठीक है। जैसे उर्दू लिखते हैं, फिर यहाँ फुल हो जाने के बाद इधर से फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में दाएं से बाएं की ओर और फुल होने के बाद बाएं से दाएं की ओर। इस प्रकार भाव चित्रात्मक लिपि लिखा जाता था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। ठीक है। द्रविड़ जो सिंधुवासी थे, सिंधुवासी मतलब जो सिंधु सभ्यता रहने वाले सिंधुवासी लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है। अभी हम बताए थे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें व्यापार था, व्यापार का उसमें चलन था। इस कारण से जो लोथल गुजरात में एक जगह है एवं सुतकोता, ये दोनों जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है।
व्यापार में बढ़ोतरी होती थी, इसके कारण से बंदरगाह थे। अब इसके आगे आइए जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी, तभी हम बोले थे कि सबसे पहले एक शहर था जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई की गई। तो हड़प्पा की जो खुदाई की गई वो क्षेत्र कहाँ पर था, वर्तमान कहाँ पर है, उससे क्या क्या चीज़ें की प्राप्ति हुई है। ठीक है। तो जब जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की। कब? 1921 में। ठीक है। ये कहाँ पर, ये किस नदी किनारे है वर्तमान में? रावी नदी के किनारे। ठीक है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला है, वहाँ पे ये हड़प्पा था। ठीक है। जब खुदाई हो रही थी हड़प्पा की, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई है। उसमें से कुछ प्रमुख था कुम्हार का चाक। कुम्हार मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसको कुम्हार कहा जाता है, और जो प्रयोग में लाते हैं और गोल टाइप का जो बनाने में उसका प्रयोग करते हैं उसी को चाक कहा जाता है। तो एक कुम्हार का चाक हो गया। ठीक है। जब कुम्हार है तो इसके रहने के लिए व्यवस्था होगी। ठीक है। तो इसके लिए श्रमिक आवास की प्राप्ति की गई। अब जब लोग हैं तो खाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन को रखने के लिए एक भंडार चाहिए स्टोर करने के लिए, तो अन्नागार की प्राप्ति हुई। ठीक है। और जब लोग हैं तो मरेंगे ही, और मरेंगे तो RS-37 करके कब्रिस्तान है वो पाया गया था। ठीक है। और लोग थे तो लोग क्या करते थे, पूजा भी करते थे। इस कारण से मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति की गई है। मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति की गई है। ठीक है। और क्या चीजें प्राप्त की गई है? ओखली भी मिला है। ताबूत क्या होता है कि डेड बॉडी को कोई बक्सा टाइप का बना होता है लकड़ी का, उसमें पैक कर दिया जाता है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो वो ताबूत हो गया। लोग में सबसे पहले क्या था? कुम्हार का चाक मिला, श्रमिक रहने के लिए आवास मिला, खाने के लिए स्टोर, जो भोजन करते हैं वो स्टोर करते हैं उसके लिए अन्नागार मिला। ठीक है। और जब लोग हैं तो पूजा करेंगे ही, तो उसके लिए मातृ देवी की मूर्ति मिली। ठीक है। उसके बाद लोग हैं तो मरेंगे ही, मरने के पश्चात ताबूत में उसको पैक करके कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता था। ओखली की प्राप्ति की गई है। और सबसे प्रमुख चीज जो था, एक सींग वाला जानवर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख था। आप मोहनजोदाड़ो जब मूवी देखेंगे तो उसमें भी इसको दिखाया गया है कि एक सींग वाला जानवर पाया गया है। और मोहर में जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर था, मोहर में इसी को प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो गई। यहाँ से कुछ प्रमुख चीज़ जो मिले उसके बारे में हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ जो और शहर की खुदाई करेंगे उसके बारे में देखेंगे। वो जो अगले और सारे शहर हैं वो किस नदी किनारे होंगे, अभी वर्तमान में कहाँ है, वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम एक बार शॉर्ट में इसको बता देते हैं कि हमने क्या देखा। हम लोग इससे पहले प्रागैतिहासिक काल, जिसमें से पाषाण काल के बारे में 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक पढ़ चुके थे। आज हमने देखा 2500 से स्टार्ट किया, जो 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता कवर करेगी इस पीरियड में। इसमें से हम लोग क्या देखें कि भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, उधर जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वो वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 1921 में एक अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मेसन, कोई काम से गए थे, तो उन्होंने कुछ देखा कि कुछ दिखाई पड़ रही है जमीन के ऊपर। तो उसने जाके सूचना दिया कनिंघम को। कनिंघम साहब ने सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण के पश्चात उस जो पूरे एरिया था उसको जब चौहदी थी, हमने देखा कि उत्तर में मांदा जिला जो जम्मू कश्मीर में, नीचे दक्षिण में आ गया दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिम में सुतका गेंडोर जो अभी पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है दार्शनिक किनारे,
और पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत कम ही विकास हुआ था, जो आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे मेरठ जिला में पड़ता है। ये था इसका एरिया। जो एरिया कुल था लगभग करीब 13 लाख स्क्वायर फीट था, जो करीब में था, लगभग अप्रोक्स 13 लाख स्क्वायर फीट था। ठीक है, सूचना हो गया, सर्वेक्षण हो गया। उसके बाद जाके जॉन मार्शल को ये काम दिया गया कि आप ये खुदाई करिए। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी की अगुवाई में उसने खुदाई प्रारंभ किया। और खुदाई जो था सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो शहर था हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ किया 1921 में। और हड़प्पा से जो प्रमुख चीज़ कुछ मिले, कुम्हार का चाक हो, ठीक है, उसके रहने के लिए श्रमिक आवास हो, भोजन सब स्टोर करने के लिए अन्नागार हो, ठीक है, ताबूत मिले, कब्रिस्तान मिले, मातृ देवी की मूर्ति मिली और सारी चीज़ों को वहाँ से मिले थे। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा जितने भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके।